चलिए हेडिंग लिखिएगा, पर्वत 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 सामान्य तौर पे पूरे विश्व में 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। अगर किसी जगह की ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचा हो तो उन सभी क्षेत्रों को हम लोग पर्वत कहेंगे। ठीक है, अगर उसका ऊपरी क्षेत्र जो हो वो क्या नहीं हो, फ्लैट नहीं हो। ठीक है, ऊपरी क्षेत्र इस तरह से हो और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी हो, 1000 मीटर ऊंचा हो तो इसको हम लोग पर्वत कहेंगे। अगर 1000 मीटर से कम हो तो इसको हम लोग पहाड़ी कहेंगे, पहाड़ी। ठीक है, होता पहाड़, एक होता पहाड़ी। तो 1000 मीटर से ऊपर वाला पहाड़ और 1000 मीटर से कम वाली पहाड़ी। अगर ऊपरी क्षेत्र फ्लैट हो गया तो उसको कहेंगे हम लोग पठार। ठीक है, सामान्य तौर पे पूरे विश्व में 4 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। कौन कौन? एक होते हैं वलित पर्वत, इसी को कहा जाता है मुर्दार पर्वत। दूसरे होते हैं भ्रंशोत पर्वत, या इसी को कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। तीसरा होता है ज्वालामुखीय पर्वत, और चौथा होता है कौन सा पर्वत? अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, ये 4 प्रकार की पर्वतमालाएं जो हैं जो विश्व में पाई जाती हैं। वलित पर्वत या मुर्दार पर्वत, सामान्य तौर पे जब दो प्लेटें आपस में नजदीक आती हैं तो नजदीक आने के कारण उनमें एक वलन पड़ता है। वलन पड़ने के कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, मुर्दार पर्वत भी इसको कहा जाता है क्योंकि वलन पड़ने से ही इसमें क्या था, मुड़ आ गया ना, ये जो प्लेट है ये मुड़ गया, जिसके कारण मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है। इस दुनिया में जितने भी बड़े पर्वत श्रृंखलाएं हैं सभी की सभी मुर्दार पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जैसे आपका हिमालय हो गया, एंडीज पर्वतमाला हो गया, रॉकी पर्वत हो गया, या फिर आपका जो है सो आल्प्स पर्वत हो गए, यूराल पर्वत हो गए, या फिर दक्षिण अफ्रीका का जो पर्वत है एटलस वो हो गया, अफ्रीका का पर्वत एटलस। ये सभी पर्वत जो है वलित पर्वत या मुर्दार पर्वत के उदाहरण हैं। भ्रंशोत पर्वत का मतलब होता है कि जब दरारी उद्भेदन के कारण या फिर जब भ्रंश घाटी बनने के कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसको हम लोग भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है वो ऊंचा ही रह गया, उसके दोनों तरफ जो है सो घाटी बन गई, यानी दोनों तरफ का क्षेत्र क्या हो गया, नीचे धंस गया। तो जो नीचे धंसे हुए क्षेत्र है उनको ये बीच वाला क्षेत्र कैसा दिखेगा, पहाड़ जैसा दिखेगा। तो ये इस प्रकार से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसको हम लोग भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। सामान्य तौर पे ब्लॉक पर्वत हमेशा ही 2 नदियों या 2 घाटियों के बीच में घिरे हुए होते हैं। ठीक है, ब्लॉक है, ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक में घिरा हुआ बंद। तो ब्लॉक पर्वत को वही होता है जिसके दोनों तरफ 2 घाटियां पाई जाए या फिर 2 नदियां पाई जाए। नदी सामान्य तौर पे घाटी में पड़ती है। ज्वालामुखी पर्वत कल ही आपने देखा था, कल वाला टॉपिक जो था ज्वालामुखी था ना। ज्वालामुखी का निर्माण कैसा होता है, या ज्वालामुखी कैसा दिखता है, पहाड़ जैसा नहीं दिखता है। तो ये ज्वालामुखी के निर्माण के दौरान जिन पहाड़ों का निर्माण होता है उसको हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है कि बचा खुचा, अपशिष्ट होता है अपशिष्ट, उसी प्रकार से अवशिष्ट है। ये पर्वत जो है पृथ्वी पर सबसे पुराने पर्वत माने जाते हैं। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा उसी समय इस प्रकार के पर्वतों का भी निर्माण हो गया होगा, जो वर्तमान टाइम में लाखों करोड़ों साल पहले बने होने के कारण लगातार धूप, वर्षा, हवा वगैरह के सहने के कारण वो संक्षारित हो गए हैं। उनका ऊपर वाला पोर्शन सब झाड़ झूल गया है। तो अब जो थोड़ा बहुत उसमें बचा हुआ है तो उस पर्वत को हम लोग अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे राजस्थान में एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली पर्वत, ये अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। या फिर पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, क्योंकि जब आपका अफ्रीकन प्लेट से इंडियन प्लेट टूट करके अलग हुआ था तो ये भ्रंश कगार बन गया था ना। ये कगार जो है पर्वत जैसा ही लगता है, किधर से,
अरब सागर की तरफ से या इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ से, तो ये जो है आपको ये भी कैसे उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। समझ में आया? ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण मतलब ज्वालामुखी में जितने भी पर्वत लिखे थे, चाहे कोटोपैक्सी हो गया या फ्यूजियामा हो गया, ये सारे के सारे कांकागुआ हो गए, ये सभी के सभी ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। और भ्रंशोद पर्वत अपने यहाँ का जो सतपुरा पर्वत है वो आपका किसका उदाहरण है, भ्रंशोद पर्वत का उदाहरण है। हालांकि सतपुरा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी है, क्योंकि जिस समय भारत का निर्माण हुआ था उसी समय आपको सतपुरा पर्वत, विंध्याचल पर्वत इसका निर्माण हो चुका था, तो वो आपको जो है भ्रंशोद पर्वत के भी उदाहरण हो गए और अवशिष्ट पर्वत के भी उदाहरण हो गए। क्लियर? हेडिंग लिखिए पर्वत, पॉइंट लिखिए समुद्र तल से समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचा वाले क्षेत्र, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचा वाले क्षेत्र, 1000 मीटर ऊंचा वाले क्षेत्र पर्वत कहलाते हैं, पहाड़ कहलाते हैं। पर्वत या पहाड़ कहलाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन। जबकि 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र, 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र, कम ऊंचाई वाले क्षेत्र पहाड़ी कहलाते हैं, हिल्स। कम ऊंचाई वाले क्षेत्र पहाड़ी कहलाते हैं, हिल्स, HILLS, हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में मुख्य रूप से चार प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। चार प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, चारों का नाम लिख लीजिए। चलिए पहला लिखिए वलित पर्वत या मोरदार पर्वत। वलित पर्वत या मोरदार पर्वत। लिखिए इस पर्वत का निर्माण संपीड़न की शक्तियों द्वारा, इस पर्वत का निर्माण संपीड़न की शक्तियों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक चट्टानों में वलन या मूर पड़ने के कारण, आंतरिक चट्टानों में वलन या मूर पड़ने के कारण होता है। वलन या मूर पड़ने के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की लगभग सभी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, विश्व की लगभग सभी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं
लगभग सभी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं मुर्दार पर्वत ही हैं। सभी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं मुर्दार पर्वत ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुर्दार पर्वत पृथ्वी पर सबसे नवीन पर्वत हैं। मुर्दार पर्वत पृथ्वी पर सबसे नवीन पर्वत हैं। पृथ्वी पर सबसे नवीन पर्वत हैं। सबसे नवीन यानी सबसे नया पर्वत है, यानी कि इन चारों पर्वतों में सबसे कम उम्र का पर्वत देखा जाएगा तो कैसे कौन पर्वत होंगे? मुर्दार पर्वत होंगे। जैसे हिमालय, एंडीज पर्वतमाला किस महादेश में है? अभी ना महादेश आपका खत्म हुआ है, उत्तरी अमेरिका में। रॉकी पर्वत रॉकी ना उत्तरी अमेरिका में है जी। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में है, अर्जेंटीना चिली के सीमा पर। याद कीजिए, कॉपी खाली कॉपी बनाने से होगा, उसे में लिखिए कोमा देखिए। यूराल पर्वत, आल्प्स पर्वत, यूराल भी यूरोप में है, आल्प्स भी यूरोप में है। आल्प्स पर्वत तो आपको जो सो इटली और फ्रांस के सीमा बनाता है। आल्प्स पर्वत और एटलस पर्वत ये अफ्रीका महादेश में है। एटलस पर्वत दूसरा। भ्रंशोथ पर्वत, भ्रंशोथ पर्वत या ब्लॉक पर्वत, या अवरोधी पर्वत। ब्लॉक माउंटेन होगा ना, वो पर्वत तो इंग्लिश में माउंटेन कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन या अवरोधी पर्वत। देखिए, इन पर्वतों का निर्माण तनाव या खिंचाव के कारण होता है। इन पर्वतों का निर्माण तनाव या खिंचाव के कारण होता है। तनाव या खिंचाव के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भ्रंश घाटियों या दरारों के मध्य स्थित उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? भ्रंशोथ पर्वत कहते हैं। उठे हुए भाग को भ्रंशोथ पर्वत कहते हैं।
देखिए सामान्य तौर पे ये जो पर्वत होते हैं इसका ऊपरी भाग समतल होता है, फ्लैट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये 3 बेंचों पे आप बैठे हुए हैं, सभी बेंच एक समान है, पैरेलल है, ऊपर का भाग कैसा है, फ्लैट है, जिस पे आप बैठ सकते हैं। नुकीला होता तो बैठते हैं, नहीं बैठते। तो अगर मान लें कि आप जिस पे बैठे हुए हैं उसके पीछे वाला धंस जाए, आगे वाला धंस जाए, तो जो धंसा हुआ भाग है उस पर जो लोग बैठे होंगे उसके लिए आप तो पहाड़ों पर हो गए, लेकिन ऊपर का भाग कैसा रहेगा, नुकीला रहेगा या फ्लैट रहेगा, फ्लैट रहेगा। तो हमेशा जो आपके भ्रंशोत यानी कि ब्लॉक पर्वत जो होते हैं इसका ऊपरी क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है, ठीक है, समतल होता है। ब्लॉक पर्वतों का ऊपरी क्षेत्र समतल होता है। ब्लॉक पर्वतों का ऊपरी क्षेत्र समतल होता है। जैसे कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा, कैलिफोर्निया आपको उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पहाड़ का नाम है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सियरा, सियार सुने हैं ना, चलो सियरा के देख ले रही, सियरा हो गया, नेवादा, सियरा नेवादा। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट, कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में पड़ता है। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट तथा भारत का सतपुरा, ब्लैक फॉरेस्ट, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट तथा भारत का सतपुरा, भारत का सतपुरा ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। अगला ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। सामान्य तौर पे अगर ज्वालामुखी पर्वत कहा जा रहा है तो ज्वालामुखी उद्भेदन से जिन पर्वत का निर्माण होगा उसको ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। अब ज्वालामुखी उद्भेदन में होता क्या है, तो अंदर से लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है जो अग्नि चट्टान का निर्माण करेगा, राख निकलेगा, वाष्प निकलेगा, पिघले हुए पदार्थ निकलेंगे। इन सभी से जिन पर्वतों का निर्माण होगा उसको हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं ना। देखिए ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पृथ्वी के अंदर से निकले, पृथ्वी के अंदर से निकले लावा तथा राख आदि पदार्थों से, लावा तथा राख आदि पदार्थों से, राख आदि पदार्थों से ज्वालामुखीय पर्वतों का निर्माण होता है। राख आदि पदार्थों से ज्वालामुखीय पर्वतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंडीज पर्वतमाला पर, एंडीज पर्वतमाला पर, एंडीज पर्वतमाला पर 22 ज्वालामुखीय पर्वत हैं, 22 ज्वालामुखीय पर्वत हैं। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण लिख लीजिए। जैसे कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी,
कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, एकांकागुआ, एकांकागुआ, मोनालाओ, मोनालाओ, पोपा, म्यांमार में है ये पर्वत, पोपा, इत्यादि। अगला अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, देखिए यह पर्वत पृथ्वी के उत्पत्ति के समय, पृथ्वी के उत्पत्ति के समय या महाद्वीपों के निर्माण के समय की ही है, या महाद्वीपों के निर्माण के समय की ही है। महाद्वीपों के निर्माण के समय की ही है, अर्थात सभी पर्वतमालाओं में यह सबसे प्राचीन पर्वतमालाएं हैं। सभी पर्वतमालाओं में यह सबसे प्राचीन पर्वतमालाएं हैं। यह सबसे प्राचीन पर्वतमालाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि सर्वाधिक प्राचीन होने के कारण लगातार पड़ने वाले वर्षा, धूप तथा हवाओं से इनका संचारण हो गया है। और अब ये अवशिष्ट मात्र बचे हुए हैं। यही कारण है कि इन्हें अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। यही कारण है कि इन्हें अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाट पर्वतमाला,
कॉमा पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, इत्यादि। ठीक है, तो ये आपको जो है सो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। ये थे आपके जो है सो पर्वत। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसके टॉपिक से पे खत्म होते हैं। अब जो अगला आपका शुरू होगा वो इंडियन ज्योग्राफी होगा। मान लीजिए कि क्लास 2 अगर आपका छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट में आपको जाइएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास लेक्चर करके, उसका नाम लिखा हुआ प्लेलिस्ट में, टोटल आपको सीरीज से वहां पे मिल जाएगा। अब हम लोग जो है सो इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है? हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी 43 43 हो रहा है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इंडियन ज्योग्राफी